नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल दुष्यंत चौटाला ने किसानों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जी हां, हम आपको बता दें कि तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसानों की सरकार के साथ 12वें दौर तक की मीटिंग चली, लेकिन उसके बाद सब कुछ बंद है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जरूर कहा कि किसान उनसे एक कॉल से दूर हैं, लेकिन किसान उनका मोबाइल नंबर मांग रहे हैं पिछले कई दिनों से। इस बीच दुष्यंत चौटाला ने, जो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं और जननायक चौधरी देवी लाल है उनके पौत्र हैं, उन्होंने कहा है कि किसान 40 सदस्य कमेटी चर्चा समाप्त नहीं करनी। चर्चा बिना कोई भी आंदोलन कभी समाप्त नहीं। और इसके अंदर तो इतिहास उठा लिया। अन्ना हजारे का भी आंदोलन था, देश भर के अंदर से लोगों ने सहयोग दिया और चर्चा करके ही उसमें नतीजा निकला। और केंद्र आज भी चर्चा को तैयार है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि 40 सदस्य कमेटी जो चर्चा दोबारा शुरू करें, जिससे हज़ारों की तादाद में जो अलग अलग जगह लोग बैठे हैं वो अपने खेती बाड़ी की ओर वापस लौट करें। तू बात कर ले ना, ये बुला ले उनको, बात कर ले, उनके पास ये चला जाए ना, प्रधानमंत्री को जो बता दे बात करके कि वो लोग क्या कहते हैं। ये कहने की बातें होती है यूं ही अपने आप को दिखाने के लिए। और किसान हमेशा बात करने के लिए तैयार थे, आज भी तैयार हैं। और बात यही है कि 3 काले कानून रद्द होने हैं, उसके बाद में MSP का कानून बनना है। ये सीधी सीधी बात है, इसमें समझने वाली या काले पीले की बात ही नहीं है, सब समझ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दुष्यंत से तो कोई उम्मीद नहीं है। दुष्यंत से पहले भी उम्मीद की थी कि ये इस्तीफा देगा किसानों के पक्ष में और किसानों को इससे लाभ होगा, ये सरकार गिरेगी तो सेंटर सरकार पे दबाव बढ़ेगा, लेकिन दुष्यंत से हमें कोई उम्मीद नहीं है। अब इस्तीफा दे, अगर दुष्यंत इस्तीफा दे तो हरियाणा में आज सरकार गिरती है, तो उनके भी कान खड़े मोदी तक होंगे जाके। अगर दुष्यंत किसानों के हक में है तो इस्तीफा दे के हमारे बीच आए, हम उनके साथ हैं। हम 40-40 वहाँ जाने वाले नहीं हैं, उनको हमारे बीच हमने चुन के भेजा है। उनको हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हमारे बीच आए, इस्तीफा दे के आए। हम स्वागत भी करेंगे उनका और उनके साथ उनकी बात भी सुनेंगे। हमारी बात वो सुने यहाँ आकर, ना कि किसान वहाँ जाकर बातें किस किस की बातें सुनेंगे जी। ये तो अपनी अपनी गद्दी का मोह तो अब तक नहीं छोड़ रहे। और हमारे 200-250 के करीब अब शहादतें पहुँच गई हैं किसानों की। और यहाँ बैठे हैं जो बूढ़े बुजुर्ग माताएँ बैठी हैं, उनका 1% भी उनके प्रति उनकी चेतना नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत उनके अंदर कोई इंसानियत हो या गद्दी का मोह या पैसे का त्याग करें तो यहाँ आके हमारे बीच बैठे, हमारी बात सुने, हम उनका स्वागत करेंगे इस्तीफा देकर। जी बिल्कुल नहीं, मैं नहीं ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਤੇ BJP ਤੇ JJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਛੱਡੋ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਛਡਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। उम्मीद कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला से किसान? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਲ ਗਿਆ BJP ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਉਸੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ CM ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ CM ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਡੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਡੇ ਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ? ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ 100 ਗੁਣੇ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰੋਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਡੇ ਖਾਸ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ है। दुष्यंत चौटाला ने
ये भी वादा किया था कि जब मैं आऊँगा 5100 रुपये पेंशन दूंगा। दुष्यंत चौटाला जो है ना, वो ख्याली पुलाव पकाने में बड़े एक्सपर्ट हैं और वो यही यहाँ पर करना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला को अगर किसानों की चिंता होती तो ये भाजपा की गोदी में जाकर क्यों बैठते? ऐसी कोई बात नहीं है, हमें मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। चौधरी देवीलाल ਵੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂਗੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਏ, 420 ਕਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਜੀ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ कुछ करवा ही नहीं सकते, तो ये चाटूकार बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जिसकी वो बात करता है कि बात करने के लिए तैयार है, वो कहता है 1 कॉल की दूरी पे है। कहीं डिस्प्ले नंबर नहीं प्रधानमंत्री का अभी तक हुआ कि कौन उसको कॉल करेगा, कैसे करेगा, कहाँ बात करेगा। और कृषि मंत्री है वो 12 मीटिंगों के बाद भी कहता है कि इसमें काला क्या है, जबकि वो अमेंडमेंट करने की बात भी कर रहा है। तो वो असमंजस में किस स्थिति उनकी बनी हुई है कि किससे बात की जाए, कौन बात करेगा। हमने कितनी बार कह दिया है हमारे संगठनों की जब भी बुलाएंगे हम जाने के लिए तैयार हैं, वो जगह तय करें तो हमारे पास आ जाए। हम सिंगू बॉर्डर पे उनकी वेट कर रहे हैं कि वो आ जाए, बात हम करने के लिए तैयार हैं। किसान तो कभी भी बात करने के लिए तैयार थे। हमारी जो ये संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो केंद्र सरकार से है। दुष्यंत हमारा होता तो हमारे साथ खड़ा होता, हम उसकी बात मानते। अब दुष्यंत ने जो एक बात कही है, उस बात में मुझे यकीन नहीं आ रहा है कुछ समझेगा उससे समझने वाली कोई बात नहीं है। वो अपना बयान अपने पास रखें, किसानों को उनके बयान की ज़रूरत नहीं है। जो चौटाला परिवार का जो शुरू से था ना, ताऊ देवीलाल का जो 1974 का जो 75 का इलेक्शन था, उसमें दाऊ देवीलाल के साथ में हमारी जीप लगी थी, 18 दिन फ्री में पेट्रोल के बगैर चलाई थी। तो उस टाइम ताऊ देवीलाल का जो देखा था ना हमने बचपन में माहौल, उसको देख के लोगों ने देखा भी ताऊ देवीलाल का चेहरा है, उन्होंने लोगों ने वोट दे दिया। उसने ताऊ देवीलाल का नाम ही ख़राब कर दिया। आने वाले टाइम में क्या होगा उसके आने वाली पीढ़ी का, वो तो बहुत ही गलत है। ताऊ देवीलाल या जो जवाहरलाल स्टेडियम था पहले सरसा में, उसके अंदर ताऊ देवीलाल पीछे स्टेज के ऊपर आके चढ़ा था उस टाइम 75 के अंदर। तो बंसीलाल की सरकार थी, डीसी ने उसको है ना पकड़ के अरेस्ट करके लेके चल रहा है। वो कहा पहले मैं भाषण दूँ फिर चलना। तो सबसे ऊंचा था, मैंने बच्चा था उस टाइम, मैंने वो प्रोग्राम देखा था उसका। तो पीछे से किसी ने पत्थर मारा, डीसी के भी पकड़े ना, तो यहाँ पत्थर लगा ताऊ देवीलाल के। वो परिवार से आने वाला बच्चा, वो आज वहाँ बैठा है, इसी के अंदर ऐश कर रहा है, जमींदारों की बात कर रहा है। बात नहीं, अब पता लग गया नहीं, आया तो उतरा नहीं, फिर क्यों नहीं उतरता। तो अलग अलग किसानों ने अपनी बात रखी और हमने आपको बताया कि दुष्यंत चौटाला से किसान अब किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं। ये वीडियो देख करके आपको इसका अंदाज़ा जरूर लग गया होगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि किसानों की ये आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।